सकारात्मक सोचता है ना, वो हमेशा मतलब आशावादी होता है। चाहे लाइफ में जो भी पोजीशन हो, जो भी परिस्थिति हो, उसको लगता है कि नहीं, हम कर लेंगे, हमसे हो सकता है। तो वो हर परिस्थिति में ना उम्मीद रखता है। मतलब उसमें ना आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी क्षमता और कौशल से ना उसको अपने आप पे इतना भरोसा होता है कि वो हर परिस्थितियों में ना वो अच्छा एक समाधान ढूँढ सकता है। और उसमें ना मतलब एक ग्रोथ करने का उसको मोटिव होता है कि हाँ, हमें ना लाइफ में आगे सीखना है, कुछ करना है। और जब भी उसे अवसर मिलता है ना, तो वो अपने आप को मतलब अच्छे से प्रूव करके दिखाता है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये कब होगा? जब हमारा माइंड पॉजिटिव होगा। मतलब बहुत बार होता है कि हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो नहीं होता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब जैसे अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जो हम अभी जिस लाइट में हैं बल्ब, तो उसकी जो खोज की थॉमस अल्वा एडिसन, तो वो उन्होंने 10,000 प्रयोग किए थे। वो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फेल हो रहा हूँ। मतलब दुनिया उनको पागल समझती थी। जैसा कि उनकी हम जानते हैं कि उनको स्कूल से ना चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसलिए हम इसको स्कूल से निकालते हैं। तो ये बात उनकी माँ ने जब पढ़ी ना, तो वो बहुत रोने लगी थी और उन्होंने वो लेटर ना हमेशा के लिए बक्से में बंद करके रख दिया। लेकिन फिर जैसे समय के साथ उनकी माँ ने आया, तो जो बहुत बहुत मतलब थे कि पंछी उड़ते हैं, उसी पे क्यों नहीं उड़ते हैं? तो टीचर ना उनकी ये सारी बातों से ना परेशान हो जाते थे और इसलिए ना उनको मतलब हमेशा के लिए उन्हें मतलब स्कूल से निकाल दिया। वहाँ पे उन्होंने उनकी जो माँ थी, उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ, मेरा बच्चा मंदबुद्धि है। उन्होंने पूरी कोशिश की और उन्होंने खुद बच्चे को पढ़ाया और आज हम देखते हैं कि जो बल्ब है, तो उन्होंने एक अच्छा वैज्ञानिक मतलब हमारे सामने पेश किया है। तो लेकिन जब ये एडिसन को ये लेटर मिला था ना, उनकी माँ तब ऑफ हो गई थी, तब वो बहुत रोए कि एक माँ मंदबुद्धि बच्चे को भी वैज्ञानिक बना सकती है। तो ये कैसे होता है? पॉजिटिव माइंडसेट से। जब हमारा माइंडसेट मतलब पॉजिटिव है ना, तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हमें ना हमेशा नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लिख सकते हैं कि मतलब हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए किन चीज़ों का? तो जीवन में हमें जो कुछ भी अच्छी चीज़ें मिली है, हमें उनका आभार व्यक्त करना है। कैसे हम कर सकते हैं? तो गाइस आप ना मैं आपको एक थोड़ी-सी शॉर्ट एक कहानी सुनाती हूँ। एक एक व्यक्ति था जो अपनी लाइफ में ना मतलब इतना परेशान रहता था कि वो जब भी मतलब वो ऑफिस से आता था ना घर पे, तो घर का माहौल बहुत मतलब ऐसे होता है ना कि हाँ, हस्बैंड आए, पापा आए घर में, तो माहौल एक अच्छा रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वो इंसान अपने साथ इतनी नेगेटिविटी लेके आता था ना कि मतलब आते ही बच्चों को डाँटना, बीवी से झगड़ा करना। जैसे उसके कोई दोस्त अगर फ़ोन करते हैं ना, तो वो फ़ोन नहीं उठाता था, रिश्तेदारों से भी बात नहीं कर सकता था। मतलब वो फुल नेगेटिव इंसान बन चुका था। किस लिए? क्योंकि वो लाइफ़ में मतलब उसको लगता था कि ऑफ़िस में सारा प्रेशर मुझ ही पे है। तो एक दिन जब वो ऑफ़िस से आया ना, तो उसका बच्चा दौड़ के उसके पास गया और उसने कहा कि पापा, पापा मुझे होमवर्क करवा दो। तो वो बंदे ना मतलब अपने बच्चों को डाँट के भगा दिया। फिर कुछ टाइम के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ, तो वो अपने बच्चे के रूम में गया और तब तक बच्चा सो चुका था, ठीक है? तो फिर उसने देखा कि बच्चा सो गया है, उसे बहुत अफ़सोस हुआ क्योंकि उसका जो गुस्सा था वो ऑफ़िस का था। उसमें ना उसने एक बच्चे के चंचल मन को बहुत ठेस पहुँचाई, तो बच्चा सो गया रोते-रोते। लेकिन जब वो सोया ना, तो उसके चेहरे पे उसकी बुक थी, जो लिखते-लिखते वो बच्चा सो गया था। तो उस बुक में ना कुछ टॉपिक लिखे थे। पापा को लगा कि चलो मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो जो पढ़ना शुरू किए, तो उस बुक में लिखा था कि थैंक यू। उन्हों उस बच्चे ने एग्ज़ाम को थैंक यू बोला था कि थैंक यू एग्ज़ाम, तुम आती हो उसके बाद ना मुझे समर वैकेशन मिलता है, ठीक है? एग्ज़ाम हर बच्चे को हार्ड लगता है, लेकिन तो भी उस बच्चे ने एग्ज़ाम को थैंक यू बोला। किस लिए? क्योंकि मतलब वो तो कठिन है, लेकिन उसके बाद जो फल उसको मिलता है ना, वो बहुत मीठा लगता है। फिर उसने उस बच्चे ने थैंक यू बोला था कि थैंक यू मतलब दवाइयाँ जो हमें बुखार वग़ैरह आता है, बच्चों को हम देते हैं, कि वो दवाइयाँ थैंक यू उन कड़वी दवाइयों का जो हमें कड़वी तो लगती है, लेकिन बाद में हमें बिल्कुल अच्छा कर देती है। मुझे खेलने मिलता है, स्कूल जाने मिलता है। तो वो छोटे बच्चे में भी ना मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी कि जो चीज़ें उसे नहीं अच्छी लगती थी, ना मतलब एग्ज़ाम अच्छी लगती थी, ना दवाइयाँ अच्छी लगती थी, लेकिन तो भी वो बच्चा उस चीज़ को थैंक यू बोलता है।
नेक्स्ट उसने मतलब थैंक यू बोला था, थैंक यू पापा मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे खिलौने दिलाने के लिए, मुझे बाहर घुमाने के लिए, मतलब मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए। उसने लिखा था थैंक यू मेरे पास पापा है, मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं है। ये बात सुन के उसके पापा को ना बहुत रोना आया, क्योंकि उसके पापा को लगता था ना कि लाइफ में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। और बच्चे की उस लाइन ने ना उसके पापा को एक जीवन का नया मकसद दिया कि उसके बच्चे के लिए ना वो मतलब कितना इम्पोर्टेंट रखता है ना। वो जहाँ सोच रहा था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है, वहां पे बच्चे की उस एक लाइन ने ना उसको मतलब समझो वापस पूरी उसको जीवन उसको याद दिला दिया, उसको वापस जिंदा कर दिया। फिर उसी नोटबुक में ना पापा ने आगे मतलब शुरू किया लिखना कि थैंक यू, जो मेरे पास तो ऑफिस है, वर्क है, वर्कलोड है, मतलब थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास घर है, क्या हुआ मेरा घर ईएमआई पे है लेकिन है तो सही, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। तो वो हर चीज के लिए मतलब उसने ग्रेटिट्यूड मतलब शुरू किया लिखना। और जैसे उसकी जो एक इच्छा मर गई थी ना, उसकी होप वापस मतलब जिंदा हो गई। तो एक छोटा सा बच्चा भी, हम जैसे होता है ना कि लगता है कि माँ बाप बच्चों को संभालते हैं, लेकिन आज का जो परिवेश है ना, ना माँ बाप बच्चों को खुल के कुछ अपनी परेशानी बता सकते हैं, और बच्चे भी माँ बाप से बहुत प्यार करते होते हैं, लेकिन वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते है ना। जैसे टीवी वगैरह में तो हम देखते हैं बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ में हम अपने मम्मी पापा को बोल नहीं पाते कि हाँ हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हमें उनकी कितनी जरूरत है। ये चीज हम अपने मम्मी पापा को मतलब अपने शब्दों से नहीं बयां कर सकते। लेकिन जब उसके पापा ने उस बच्चे की वो मतलब होमवर्क वाली डायरी पढ़ी, क्योंकि उसकी टीचर ने ना ऐसे दिया था वो लिखने के लिए मतलब, लेकिन उस ऐसे में ना मतलब जैसे बाप और बेटा जो अलग अलग हो रहे थे, घर में बहुत कलेश हो रहा था, मतलब वो 4-5 लाइन ने ना एक व्यक्ति का पूरा माइंड पॉजिटिव कर दिया जो पूरा नेगेटिव हो चुका था। तो गाइस, इस स्टोरी से ना हमें ये सीखना है कि हमारा फोकस सिर्फ समस्याओं पे है, मतलब दूसरों की ये चीज देखी तो मेरे पास ये नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना कुछ है ना। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है, उसके लिए भी हम यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, मतलब हमें सुबह उठाते हैं उसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना है। जो चीज नहीं है ना उसकी तरफ इतना फोकस नहीं करना है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम उस चीज को पाएंगे, लेकिन हम इतना ज्यादा मतलब इरिटेशन में आ जाते हैं, इतना टेंशन में आ जाते हैं कि हमें अपनी फैमिली, अपनी जो पारिवारिक लाइफ है ना वो दिखती नहीं है। हम हमारे पास जो है हम उसको छोड़ के ना उस चीज के पीछे लगे हैं जो मतलब है नहीं, उसके चक्कर में हम अपना जो अभी का जो कीमती टाइम है ना वो वेस्ट कर रहे हैं। और हम जब अपना गुस्सा आसपास के लोगों पे दिखाते हैं ना तो हम पूरा माहौल खराब करते हैं। चाहे बेचारा कितनी, जैसे वो बच्चा कितनी खुशी खुशी पापा से मिलने आया था, लेकिन पापा ने कहीं और का गुस्सा उस बच्चे पे निकाल दिया, जिससे मतलब एक छोटा बच्चा भी ऐसा अगर घर में ज्यादा देर तक माहौल रहता है ना तो बहुत मतलब लॉन्ग टाइम में देखा गया कि बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम तो बच्चे को सब कुछ देते हैं, लेकिन नहीं, जो एक बच्चे का दिल ना बहुत कोमल होता है, हम उसकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाते हैं ना, तो ये हमें समझ नहीं आता, हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन अनजाने में हमसे हो जाता है। तो हम उन चीजों को मतलब इग्नोर करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे जो हमें चाहिए, लेकिन मतलब नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे और हम मतलब जैसे पॉजिटिव सोच रखते हैं ना वो चीज हमें मिलती है। हम जैसा सोचेंगे ना हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो मतलब हमेशा हमें ना लाइफ में होप रखनी है, और नेगेटिव लोग नेगेटिविटी को ना मतलब दूर रखनी है। हम सकारात्मक जैसे सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो वो हमारी मेंटली हेल्थ में भी मतलब बहुत सुधार लाती है। हम धीरे धीरे ना मतलब चिंता और डर ये सब कम होता है हमारी लाइफ से, और हमारा जो शरीर है ना वो भी बहुत हेल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिविटी को ना बाहर निकालते हैं। जब हम मतलब नेगेटिव फेस में होते हैं ना तो हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, दिन भर बस आराम से हम बैठे रहते हैं, है ना। मतलब कुछ भी ऐसा लगता ही नहीं कि ये दुनिया मेरे लिए है, हम उस जोन में चले जाते हैं जब हम नेगेटिव मूड में होते हैं। लेकिन मतलब हमें आसपास कुछ भी करके हमें आसपास की चीजों से हमें सीखना है, जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते आगे बढ़ना है। और इससे ना मतलब अगर माइंड पॉजिटिव है ना तो हमारी पढ़ाई का जो लेवल है ना वो भी अच्छे से आगे बढ़ता है। मतलब हम अपना कोई भी फील्ड में हमें कोई भी प्रदर्शन करना है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। मतलब इससे हमारा ना
हम रिश्तों में भी अच्छे से मतलब सुधार ला सकते हैं अगर हम रिश्तेदारों से अच्छा संवाद करते हैं। ठीक है, गुस्सा आता है, कभी-कभी उनकी बातें हमें नहीं पसंद आती है, तो लेकिन बोलते हैं ना कि जब किसी से रिश्ता बनाओ ना तो आँखें पूरी खुली रख के बनाओ, ठीक है? हम किसी के साथ जब मतलब कोई भी हो, दोस्ती हो, शादी हो, हम अच्छे से परखते हैं, हमें पूरी आँखें खुली रखनी चाहिए। लेकिन रिश्ता हो जाने के बाद ना आप अपनी आधी आँखें बंद कर लो। आधी आँखें बंद कर लो यानी कि हमें फिर उनकी कभी-कभी कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। तब हम ना आगे मतलब आगे अच्छे से हम बढ़ पाएँगे। तो इसीलिए किसी से रिश्ता करो तो पूरी आँखें खुली करके एंड रिश्ता होने के बाद आधी आँखें बंद कर लो तो अच्छे से निभेगा। मतलब कोई भी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और हम ऐसे छोटी-छोटी समस्याओं को इग्नोर करेंगे ना, तो हम मतलब समाज में भी अच्छा बदलाव ला सकते हैं। हम खुशहाल मतलब जीवन जी सकते हैं और सकारात्मक सोच से ही हम सुख, शांति मतलब खुशी की तरफ ना आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस देखिए मतलब सकारात्मक सोच हमने पॉजिटिव माइंडसेट रखा तो सही लेकिन ना ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं लाइफ में जो हमें प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन-कौन से कारण हैं? तो जैसे कि परिवार, मित्र, फिर कार्य क्षेत्र का माहौल जहाँ पे हम मतलब ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप तो ये सारे ना हम कभी-कभी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होता है लेकिन लाइफ में थोड़ी-सी नेगेटिविटी जब आती है ना उसके ये सारे लोग कारण होते हैं। लेकिन उस कारण को इग्नोर करके मतलब आगे बढ़ना है क्योंकि हमें अपना अपना स्वास्थ्य हमें खुद मतलब ध्यान रखना है। अगर हम खुद हेल्दी रहेंगे तो अपने परिवार का ध्यान रख पाएँगे। इसीलिए इन छोटी-छोटी बातों को ना इग्नोर करना है, किसी भी चीज़ को ना बहुत देर तक मतलब दिमाग में लेके नहीं बैठना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे सामने समस्या नहीं आती है तो हम घबराएँगे नहीं, बिल्कुल चिंता होती है, लेकिन ठीक है मतलब 5 मिनट बाद हम ये सोचेंगे कि अब इससे हमें बाहर कैसे निकलना है, ठीक है? ना कि उस बात को कोसेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कोसते जाएँगे तो हम जाएँगे डिप्रेशन में, है ना? एंग्ज़ायटी आ जाएगी और फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। उससे अच्छा है थोड़ा-सा 5 मिनट रुको और सोचो कि अब आगे इससे क्या करें, कैसे बढ़ें? क्योंकि अगर हमने ये आदत नहीं बदली ना, तो ये हमारी पूरी दिनचर्या को अस्त-व्यस्त कर देता है। ना मतलब नींद आती है, ना हम अच्छे से मतलब एक्सरसाइज़ करते हैं, ना खाना खा पाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं। और जो हमारा मतलब एक हम एक सामाजिक जो हमारा लेवल होता है ना, उसमें भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम में से जितने भी लोग हैं, वो कोई भी ना मतलब ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे, है ना? हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त बहुत पॉज़िटिव हो, मतलब हम खुशी के साथ रहना चाहते हैं, जहाँ पे उदासी हो ना, वहाँ पे हम मतलब नहीं रहना सकते, है ना? नहीं रह सकते और इसीलिए ना हमें जो कुछ भी मिला है, उसका हम ग्रैटिट्यूड करके आगे चलेंगे। हम अपने ना नकारात्मक विचारों को हमें बदलना है। अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी पूरी नींद लेंगे। हम ना अपनी लाइफ में छोटे-छोटे गोल बनाएँगे, जैसे कि कुछ भी जैसे एक स्टूडेंट है तो वो ये सोचेगा कि हाँ, आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो फिर वो सिर्फ़ सोचना नहीं है, उस पे ना मतलब वर्क करना है। अगर वो कर लेगा ना तो वो मतलब थोड़ा-सा नेगेटिविटी से दूर हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, उसका माइंड पॉज़िटिव हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ़ सोचता रहेगा ना, तो फिर वो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे हाउसवाइफ भी है तो वो अगर सोचती है कि मुझे आज ये रूम कंप्लीट करना है तो ठीक है धीरे-धीरे इसे ही मतलब कंटिन्यू करेंगे समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। अगर वो नहीं होगा ना तो फिर वो दिमाग में मतलब नेगेटिव आता है कि मतलब मैंने दिन भर में कुछ नहीं किया, इससे करना है थोड़ा-थोड़ा ही सही मतलब करना है। मतलब इससे ना हमारी गतिविधियाँ निरंतर जो चलती है ना तो हमारा प्रेशर जो वर्कलोड होता है ना वो मतलब कम हो जाता है और हमें हमें खुद में बिलीव आता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ मतलब हमें ना मतलब ज़्यादा सोचने की नहीं, ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हमें ना कोई भी समस्या आती है ना, उसमें अटकने की नहीं, उसमें मतलब समाधान ढूँढने का हमारा दिमाग होना चाहिए। और वो कैसे आता है मतलब पूरा मन शांत शांत हम रखेंगे ना तो ही होगा और जैसे सकारात्मक सोच के हमारे जीवन में क्या-क्या लाभ होते हैं, तो उससे ना अगर माइंड पॉजिटिव है तो मतलब तनाव कम है और जब तनाव कम है ना तो रिश्ते हमारे अच्छे हैं क्योंकि हमें किसी से भी बात करने के लिए ना मतलब शब्दों को बहुत संभाल के यूज करना पड़ता है किसको कौन सा वर्ड बुरा लग जाए कभी कभी होता है कि हमारे दिल में ऐसा नहीं होता है लेकिन हम फ्लो फ्लो में बोल जाते हैं हमारे मुंह से निकल जाता है लेकिन सामने वाला बंदा ना उस बात को मतलब बहुत पकड़ के बैठता है तो इससे ना रिलेशन मतलब खराब होने की मतलब ऐसी संभावना आती है इसलिए ना जीवन में हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ खुश रहना है, ठीक है? अपना गोल ऐसा बनाओ
कि जो भी मेरे को लाइफ में काम मतलब मिला है, उसमें मुझे अपना 100% देना है। क्योंकि या तो आप ऐसे भी होता है लाइफ में बहुत टेंशन है, तो फिर ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं। या तो मतलब भूल जाओ उन लोगों को जिनको आप कभी माफ़ नहीं कर सकते, या तो फिर माफ़ कर दो उन लोगों को जिनको आप कभी भूल नहीं सकते। तो आपको ना ये 2 में से कोई एक सिद्धांत पे मतलब चलना पड़ेगा। क्योंकि हमें पॉजिटिव माइंड के साथ ना कुछ ऐसा मतलब कर दिखाओ, कुछ ऐसा जो दुनिया करने तुम्हारे जैसा। तो दुनिया तुम्हारे जैसा करना चाहती है, आपको ऐसा बनना है। तो इसी माइंडसेट के साथ मतलब हमें आगे चलना है गाइस। तो इसके लिए जो हमारे एक 5 बेसिक से पॉइंट है जिस पे हमें मतलब अमल करना है या हर दिन करना है। तो हम अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए ना हमें एक बैलेंस डाइट लेना है, जो मतलब प्रॉपर एक न्यूट्रिशन बेस्ड हमारी जो थाली है ना वो होनी चाहिए। क्योंकि हर खाना खाना है, लेकिन हर खाने में ना न्यूट्रिशंस नहीं है। तो अगर न्यूट्रिशंस नहीं होगा तो हमें ना अच्छी हमारी हेल्थ नहीं होगी, तो हम अच्छे से एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपना 80% का रोल बहुत अच्छे से निभाना है। क्योंकि वो अच्छा हो गया तो हम अपना 20% रोल जो कि है हमारा एक्सरसाइज का, वो भी बहुत अच्छे से होगा। और जब हमारा खाना अच्छा है, एक्सरसाइज अच्छी है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे। मतलब लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, और अगर आता है तो हम उससे मतलब लड़ सकते हैं, उसका समाधान हमारे पास होगा। और स्ट्रेस नहीं है ना, तो हमें मतलब नींद भी अच्छी आएगी। हमें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए, लेकिन कैसी स्लीप साउंड? रात की, मतलब दिन की नींद नहीं। तो ये हमारे रोल अच्छे होंगे ना, तो हम मतलब हमें पानी इनटेक बहुत अच्छे से रखना है। और सोशलाइजेशन हमारा मतलब होते रहना चाहिए। समाज हमसे कुछ सीखे और हमें भी समाज से कुछ पॉजिटिविटी सीखनी है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक सकारात्मक सोच के साथ हम खुद भी आगे चलेंगे और समाज को भी हम आगे ले पाएंगे। किसी का भी हमें जो भी अच्छा व्यवहार मतलब लगता है ना समाज में, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, मैं ना आज के मेरे इस प्राइम टाइम को यहीं मैं विराम देती हूँ। और मैं थोड़ा सा लास्ट में अपना शॉर्ट का मतलब एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैं इस कमिटी में जुड़ी थी 1.5 साल पहले अपने मतलब बहुत हेल्थ चैलेंज के साथ। क्योंकि वेट हो गया था 70 kg, और 70 kg के साथ मतलब मेरे को आया था आलसपन, थकान, माइग्रेन, एलर्जी, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। किस लिए? क्योंकि वेट बढ़ा था ना, तो लोग भी बोलते थे कि मोटी हो गई, अच्छी नहीं दिखती। तो इस वजह से दिमाग बहुत नेगेटिव होता था। मतलब सोचा, बहुत तरीके नुस्खे मतलब ढूंढती थी मैं। रोज सुबह गर्म पानी, नींबू पानी पीती थी, डिटॉक्स वाटर करके जैसे दिन भर में रखना, उसको थोड़ा थोड़ा पीना, ये सब कुछ करती थी। लेकिन मतलब मुझे इसका कोई उपाय नहीं मिलता था। आलू चावल बिल्कुल मतलब नहीं खाती थी, इसलिए कि वजन नहीं बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। क्योंकि फिर जैसे भूखे रहती थी कि भूखे रहूंगी तो उतना वजन कम हो जाएगा, लेकिन उससे कमजोरी आ गई थी और हेल्थ और बिगड़ रही थी। उतने में कोच मिले, उन्होंने इस कमिटी का रास्ता दिखाया, जहां पे मैंने देखा कि सब लोग बहुत